नमो नमः। आप सब कैसे हैं? आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत संख्याएं, जिसके अंतर्गत हम करने वाले हैं संख्या शब्द रूप 1 से लेकर के आज हम 10 तक करने वाले हैं, जिसमें 4 तक तो तीनों के रूप अलग अलग चलेंगे, 5 से लेकर के 10 तक एक ही रूप हो जाएगा तो थोड़ी इजी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम, है ना, ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें हम कवर कर सकें। तो चलिए करते हैं संख्या शब्द रूप। एक तरफ विभक्ति चलेंगी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। आप लोगों ने मेरे साथ कारक और विभक्ति किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको विभक्ति और कारक का आराम से संबंध पता चल जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहले एक है तो एक का एक वचन चलेगा, है ना, तो उसका रूप पढ़ते हैं। देखिए, एकह, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ये हमारा हो गया पुल्लिंग का रूप। अब इसमें स्त्रीलिंग भी आएगी, तो चलिए फिर स्त्रीलिंग का भी कर लेते हैं। ऐसे ही एक तरफ विभक्ति होगी, एक तरफ वचन होंगे। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग का रूप। अब पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब हमारे होने वाले हैं नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में देख लीजिए, एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो एक बात पे ध्यान दीजिए, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सिर्फ यहाँ पे अंतर होता है, उसमें एक का हो जाता है, यहाँ पर एकम हो जाता है। यहाँ द्वितीय विभक्ति से सारे सेम ही हो जाते हैं एक में। अब चलिए दूसरे का पढ़ते हैं, दो। तो दो को संस्कृत में द्वि कहते हैं, इसका पुल्लिंग रूप देखिए, द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। ये हमारा हो गया पुल्लिंग। अब हम करने वाले हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए, द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। अब नपुंसकलिंग में हम करते हैं फटाफट, है ना, विभक्ति एक तरफ हमारे द्विवचन चलेंगे, द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। इस हिसाब से चलेंगे। इसमें हमारे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में द्वाभ्याम से यहाँ पे कॉमन रहेगा सप्तमी तक। अब दो भी हो गए हमारे, अब 3 पढ़ेंगे। कैमरा के हिलने से दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा, चलिए अब कोशिश करते हैं ताकि कमरा फ्लैक्चुएट नहीं हो। अब करते हैं 3 का। तो एक तरफ विभक्ति लेंगे, एक तरफ वचन लेंगे, यहाँ से बहुवचन शुरू हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ से जितने भी रूप चलेंगे सब बहुवचन में चलेंगे, क्योंकि 1 का एक वचन, 2 का 2 वचन और 3 से बहुवचन हमारे शुरू हो जाएंगे। तो त्रया, त्रीन, त्रिभ्य, त्रिभ्यत्रा, त्रयाणाम त्रिषु। ये हमारे हो गए पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में सारा नजर आना चाहिए। अब आपको सारा नजर आएगा। तीसरा, तिसृभि, तिसृभ्य, त्रिषीणाम त्रिषीषु। ये हमारे स्त्रीलिंग के रूप हो गए। अब हमारे आने वाले हैं नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, त्रीणि, त्रीणि, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। बहुवचन के रूप ऐसे चलेंगे हमारे। अब 4 देखिए, है ना, चतुर बोलते हैं संस्कृत में 4 को, इसका पुल्लिंग रूप देखिए, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भि, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम चतुर्षु। ये हमारे पुल्लिंग रूप हो गए 4 के। अब हम इसका करने वाले हैं स्त्रीलिंग रूप और नपुंसक रूप। देखिए, अब हमारे 4 के आ गए, ये स्त्रीलिंग हो गए। कौन से रूप? 4 के हमारे हो गए स्त्रीलिंग। तो ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में छूट गया है, स्त्रीलिंग। विभक्ति है, वचन है ना, बहुवचन होगा इसका। चतस्रः, चतस्रः, चतस्रीभि, चतस्रीभ्य, चतस्रीभ्य, चतस्रीणाम चतस्रीषु। इस तरह से स्त्रीलिंग रूप चलेगा। अब यहाँ पे चलेंगे नपुंसक रूप, नपुंसक लिंग। चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम चतुर्षु। है ना, ये थोड़ा सा विभक्ति मिस्टेक हो गया था,
है ना। इसमें मैंने चतुर्भी को छोड़ के चतुर्नाम लिख दिया था, इसलिए फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे ठीक किया है, करेक्शन वर्क किया है। अब आप देखिए 5 से तीनों लिंगों में सेम होता है ना। कहाँ तक सेम होता है? 5 से लेकर के 9 10 यानी कि 19 तक सेम रहता है। विशेषण शब्द रूप है ये, है ना। ये तीनों लिंगों में एक ही प्रकार के होते हैं, इनके रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं। 5 से लेकर के 19 तक के एक ही रूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 से लेकर के, कहाँ से? 19 से लेकर के 99 तक, 99 तक ये सारे संख्या शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। ये विशेषण शब्द रूप है। ये कैसे हैं? ये विशेषण है हमारे, ये विशेषण है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद लेकर शत से लेकर के सहस्त्र, है ना। शत से लेकर के, कहाँ से लेकर के? शत, शत यानी कि 100 से लेकर के सहस्त्र, 100 से लेकर के सहस्त्र तक। सहस्त्र आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए शत किसे कहते हैं और सहस्त्र किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है। तक के रूप कैसे चलेंगे? नपुंसकलिंग में। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको भी आपको करना है ना। ये तीनों रूप अब आप समझिए। अब 5 से कॉमन है, इसको फटाफट कर लेते हैं। पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचासु, ये सारे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये आपको अपने आप समझ जाना है 1 2 3 से। 6 का देखिए, षट षट षटभी षटभ्य षटभ्य षटनाम षटसु, ये हमारा हो गया 6 का रूप। अब हमारे सिर्फ 4 ही रूप बचे हुए हैं। देखिए अब कॉमन है तो हम फटाफट कर लेते हैं। 7 का पढ़ लीजिए, सब में सेम ही रहेगा। सप्त सप्त सप्तभी सप्तभ्य सप्तभ्य सप्तान सप्तनाम सप्तसु, ये हमारे हो जाएंगे 7। अब 8 का देखिए, अष्टन अष्टो अष्टो अष्टाभि अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टासु, ये 8 के सारे हो गए कॉमन, है ना। इसको नंबरिंग कर दे तो समझ में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे हमारे हो गए विभक्ति, है ना, 1 से लेकर के 7 तक। 9 का देख लीजिए, नव नव पंच नवभी नवभ्य नवभ्य नवानाम नवसु, ये देख लीजिए। नव 1 में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इसी तरह 10 का भी देख लीजिए, 10 10 10 भी 10 भ्य 10 भ्य दशानाम और दशसु। इतने को समझने में आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें, और कोई सलाह इस चैनल से रिलेटेड हो तो वो भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।